अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2। उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। हमने कुछ चीज़ें नाइन्थ में पढ़ी थी, हालांकि हमने ये भी कहा था कि हम नाइन्थ की चीज़ें बोलेंगे नहीं कि नाइन्थ में तुम पढ़ के आए हो, सब कुछ सिखाएंगे। तो यहाँ पे जो हमने चीज़ें पढ़ी थी, पहली चीज़ ये थी कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लो इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से -3 लगा देते हैं, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? तो सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालते थे? ये जो बीच का टर्म है ना 2, इसको स्प्लिट करते थे। स्प्लिट कैसे करते थे कि इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाए। तो देखो 2 है, अगर हम 2 से छोटा नंबर ले रहे हैं तो 1 ही आएगा, 1 + 1 = 2, लेकिन 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो दूसरा हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 - 1। 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, और 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा। -3 = 0। अब यहाँ पे x² और इसको अंदर ले जाएंगे तो ये 3x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -x -3 = 0। x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x + 3। यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, बेसिकली माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये माइनस है, बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, और प्लस हम लोग लिखते नहीं हैं। यहाँ से माइनस बाहर जाएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा, = 0। अब यहाँ पे x + 3 है, यहाँ पे x + 3 है, तो x + 3 को अलग लिख लो। ये वाला x बचेगा और ये वाला माइनस बचेगा, माइनस के साथ कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, = 0। अब यहाँ पे एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे। तो जो हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे, x + 3 = 0, ये इम्प्लाई करेगा x = -3, और x = 1 को अगर हम 0 रखेंगे, x - 1 = 0, तो ये इम्प्लाई करेगा x = 1। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन आ जाते हैं, एक आता है -3 और एक आता है 1। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन आए हैं ये तो हमारे नंबर्स में आ गए। इन्हीं नंबर्स को हम लोग कभी कभी अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया जब हमने x² का कॉफिशिएंट 1 लिया था। अब मान लो x² का भी कुछ कॉफिशिएंट है, तो इसका हम एग्जांपल एक बुक से उठा लेते हैं। देखो बुक में हमारा ये जैसे ये एग्जांपल दे रखा है, 2x² - 5x + 3 = 0। तो यहाँ पे देखो क्या करते हैं, ये जो हमारा एग्जांपल है 2x² - 5x + 3 = 0, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 6। अब ये जो बीच में नंबर है इसको हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए। ठीक है, तो क्या ही हो सकता है वो हमारा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 जो है इसको हम दो तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं। एक है 6 - 1, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, और 6 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -6। ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक है। देखो एक नंबर है 6, एक है -1, जब दोनों को ऐड कर देंगे तो 5 मिल जाएगा, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, और हमारा यहाँ पे है 6। तो ये वाली सिचुएशन हम नहीं लेंगे। तो दूसरी सिचुएशन क्या है हमारी, 2x² - इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 + 2x + 3 = 0। 3 + 2 5 हो जाएगा, 3 × 2 = 6। ये आ जाएगा 2x² - 3x - 2x + 3 = 0। -x अंदर लेकर जाएंगे तो जब माइनस इसके साथ आएगा तो ये -3 और ये x, सिमिलरली -+ -2 और ये x। अब यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2x - 3, यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2x - 3 = 0। अब यहाँ पे 2x - 3 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x - 1 = 0। ये इम्प्लाई करेगा
पहले तो 2x माइनस 3 को 0 रखेंगे तो ये इम्प्लाई करेगा x इज इक्वल टू 3/2 एंड इसको अगर हम 0 रखेंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये इम्प्लाई करेगा x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो बेसिकली दो तरीके की हमारी इक्वेशन होगी, एक में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 रहेगा तो सिंपल हम बीच को स्प्लिट कर देंगे, और अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कुछ भी होगा तो उसको हम कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके हिसाब से हम इसको स्प्लिट करेंगे। अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट।